हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम भारत के प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल और मुहाना स्थल के बारे में जानने वाले हैं और इनसे रिलेटेड प्रश्न उत्तर करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम दो शब्दों को समझते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आगे हम जितना भी प्रश्न करें वह सभी प्रश्न हमें समझ में आए। तो पहला शब्द है हमारा उद्गम स्थान और दूसरा शब्द है मुहाना स्थान। आइए इन शब्दों को समझते हैं। सबसे पहले हम उद्गम स्थान को समझते हैं। दोस्तों, उद्गम स्थान वह होता है जिस स्थान से कोई नदी निकलता है और मुहाना स्थान वह होता है जिस स्थान पे कोई नदी जाकर समुद्र में या सागर में या बंगाल की खाड़ी में या किसी भी खाड़ी में या बड़ी नदी में मिल जाए, उस स्थान को मुहाना कहते हैं। अगर आसान शब्दों में समझें तो उद्गम का मतलब होता है शुरू और मुहाना का अर्थ होता है अंत। यानी जिस स्थान से कोई नदी शुरू होता है उस स्थान को हम उद्गम स्थान कहते हैं और जिस स्थान पे किसी नदी का अंत हो जाए उस स्थान को हम मुहाना स्थान कहते हैं। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। आप सभी को मालूम होगा गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। यानी गंगा नदी शुरू कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से, और उसका अंत कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में। अगर आपसे कोई पूछे कि गंगा का उद्गम स्थान कहाँ है तो आप सोचिएगा गंगा शुरू कहाँ से होता है। तो आप सभी को मालूम है गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होता है, यानी गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा। और आप सभी को मालूम है दोस्तों गंगा का अंत बंगाल की खाड़ी में होता है। तो कोई पूछेगा गंगा का मुहाना स्थान कहाँ है तो आप बता सकते हैं गंगा का मुहाना स्थान बंगाल की खाड़ी है। यानी जिस स्थान पे कोई नदी शुरू हो वह उद्गम स्थान होता है और जिस स्थान पे किसी नदी का अंत हो वह मुहाना स्थान होता है। उम्मीद है दोस्तों आप दोनों शब्द को समझ गए होंगे। हम परिभाषा भी पढ़ सकते हैं। उद्गम स्थान वह स्थान जहाँ से कोई नदी निकलता है उस स्थान को हम उद्गम स्थान कहते हैं और मुहाना स्थान जिस स्थान पर नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस स्थान को मुहाना स्थान कहते हैं। अब आइए दोस्तों प्रश्न उत्तर करते हैं जो सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। पहला प्रश्न है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ? आपको बताना है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलता है। ऑप्शन है हमारा चिल्का झील के समीप से, सुपीरियर झील के समीप से, या बैकाल झील के समीप से, या मानसरोवर झील के समीप से। तो आप सभी को मालूम है ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के समीप से निकलता है। मानसरोवर झील कहाँ है? तो यह तिब्बत में है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना कहाँ है? यानी ब्रह्मपुत्र नदी का अंत कहाँ होता है? ऑप्शन है हमारा अरब सागर, फारस की खाड़ी, या बंगाल की खाड़ी, या हिंद महासागर। तो दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? आपको बताना है सिंधु नदी कहाँ से निकलता है। ऑप्शन है हमारा सियाचिन ग्लेशियर से, पिंडारी ग्लेशियर से, धौलागिरी के निकट से, या मानसरोवर के निकट से। तो दोस्तों जो सिंधु नदी है वह मानसरोवर के निकट से निकलता है, यह तिब्बत में है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा सिंधु नदी का मुहाना कहाँ है? यानी सिंधु नदी का अंत कहाँ होता है? ऑप्शन है हमारा बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, या फारस की खाड़ी, या अरब सागर। आपको बताना है सिंधु नदी कहाँ जाकर किसी सागर में मिल जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, सिंधु नदी अरब सागर में जाकर मिल जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ? आपको बताना है सतलुज नदी कहाँ से निकलता है। ऑप्शन है हमारा बारालाचा दारा, शेषनाग झील, रोहतांग दारा, या दोस्तों ये छ नहीं होगा, क होगा, या राकस ताल। आपको बताना है सतलुज नदी कहाँ से निकलता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सतलुज नदी राकस ताल से निकलता है। अगला प्रश्न है हमारा सतलुज नदी का मुहाना कहाँ है? ऑप्शन है हमारा झेलम नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, या चिनाब नदी। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा जो सतलुज नदी है वह चिनाब नदी में जाकर मिल जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यानी गंगा नदी कहाँ से शुरू होता है? ऑप्शन है हमारा गंगोत्री ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर,
पिंडारी ग्लेशियर या यमुनोत्री ग्लेशियर। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गंगा नदी का मुहाना कहाँ है, यानी गंगा नदी कहाँ जाकर गिर जाता है या किसी सागर में मिल जाता है। ऑप्शन है हमारा बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, अदन की खाड़ी या फारस की खाड़ी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही होगा। गंगा नदी जो है वह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी चिनाब नदी कहाँ से निकलता है। ऑप्शन पढ़ते हैं हम, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, नाथुला दर्रा या बारालाचा दर्रा। आपको बताना है चिनाब नदी कहाँ से निकलता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चिनाब नदी जो है वह बारालाचा दर्रा से निकलता है और ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चिनाब नदी का मुहाना कहाँ है। ऑप्शन है हमारा सिंधु नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी या सतलज नदी। आपको बताना है चिनाब नदी का मुहाना कहाँ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चिनाब नदी सिंधु नदी में जाकर मिल जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। आपको बताना है झेलम नदी कहाँ से निकलता है। ऑप्शन है हमारा डल झील, वुलर झील, शेषनाग झील या मानसरोवर झील। तो दोस्तों जल्दी से प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो झेलम नदी है वह शेषनाग झील से निकलता है, ये कश्मीर में है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, झेलम नदी का मुहाना कहाँ है। आपको बताना है झेलम नदी का मुहाना कहाँ है। ऑप्शन है हमारा चिनाब नदी, सतलुज नदी या रावी नदी या ब्यास नदी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, जो झेलम नदी है वह चिनाब नदी में जाकर मिल जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। आपको बताना है रावी नदी कहाँ से निकलता है। ऑप्शन है हमारा रोहतांग दर्रा, बनिहाल दर्रा या बारालाचा दर्रा या जोजिला दर्रा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा, जो रावी नदी है वो रोहतांग दर्रा से निकलता है। और रोहतांग दर्रा कहाँ है आप यह बताइए, यह हिमाचल प्रदेश में है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, रावी नदी का मुहाना कहाँ है। ऑप्शन है हमारा अरब सागर, चिनाब नदी, यमुना नदी या ब्यास नदी। तो दोस्तों जो रावी नदी है वह चिनाब नदी में जाकर मिल जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। आप बताइए ब्यास नदी कहाँ से निकलता है। ऑप्शन है हमारा रोहतांग दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा या बारालाचा दर्रा। तो दोस्तों जो ब्यास नदी है वह रोहतांग दर्रा से निकलता है और ये आपको बता चुके हैं ये हिमाचल प्रदेश में है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ब्यास नदी का मुहाना कहाँ है। ऑप्शन है हमारा झेलम नदी, सतलुज नदी, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर। तो दोस्तों आपको बताना है ब्यास नदी का मुहाना कहाँ है। तो जो ब्यास नदी है वह सतलज नदी में जाकर मिल जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। आप बताइए दोस्तों गोदावरी नदी कहाँ से निकलता है। ऑप्शन हमारा महाबलेश्वर की पहाड़ी, जनापाव की पहाड़ी, महाकालेश्वर की पहाड़ी या त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। जल्दी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों जो गोदावरी नदी है वह त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलता है और यह महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, गोदावरी नदी का मुहाना कहाँ है। ऑप्शन है हमारा फारस की खाड़ी, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर। तो दोस्तों जो गोदावरी नदी है वह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो दोस्तों आप बताइए यमुना नदी कहाँ से निकलता है। ऑप्शन है हमारा यमुनोत्री, अमरकंटक की पहाड़ी, मानसरोवर की झील या गंगोत्री। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सिंपल है, जो यमुना नदी है वे यमुनोत्री झील से निकलता है। यमुनोत्री ग्लेशियर है दोस्तों, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है, तो ऑप्शन ये ए सही हो जाएगा। ये कहाँ है दोस्तों, तो ये उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न, एक और पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, जो यमुना नदी है वह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला प्रश्न हमारा है,
यमुना नदी का मुहाना कहाँ है? ऑप्शन है खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, गंगा नदी या अरब सागर। तो दोस्तों बताइए आप, यमुना नदी का मुहाना कहाँ है? तो आपको अभी बताए हैं ये गंगा नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी है। जो यमुना नदी है वह गंगा नदी में जाकर मिल जाता है। कहाँ मिलता है दोस्तों? ये इलाहाबाद में जाकर मिल जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ? आपको बताना है कृष्णा नदी कहाँ से निकलता है। ऑप्शन हमारा महाबलेश्वर की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी, महाकालेश्वर की पहाड़ी या त्रंबकेश्वर की पहाड़ी। तो दोस्तों आप बताइए कृष्णा नदी कहाँ से निकलता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो कृष्णा नदी है वो महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलता है। ये दोस्तों पहाड़ी कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कृष्णा नदी का मुहाना कहाँ है? ऑप्शन है हमारा अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, फारस की खाड़ी या हिंद महासागर। आपको कृष्णा नदी का मुहाना बताना है। तो दोस्तों जो कृष्णा नदी है वह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ? आपको बताना है महानदी कहाँ से निकलता है। ऑप्शन है हमारा सिहावा पर्वत श्रेणी, जनापाव पर्वत श्रेणी, ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी या विंध्याचल पर्वत श्रेणी। बताइए दोस्तों महानदी कहाँ से निकलता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। महानदी सिहावा पर्वत से निकलता है और यह छत्तीसगढ़ में है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, महानदी का मुहाना कहाँ है? ऑप्शन हमारा हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या प्रशांत सागर। आपको बताना है महानदी का मुहाना कहाँ है। तो दोस्तों ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ? आप बताइए दोस्तों नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है। ऑप्शन हमारा जनापाव की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी या ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो दोस्तों जो नर्मदा नदी है वह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। यह अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, नर्मदा नदी का मुहाना कहाँ है? ऑप्शन हमारा बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या अरब सागर या फारस की खाड़ी। आपको बताना है नर्मदा नदी का मुहाना कहाँ है। तो दोस्तों जो नर्मदा नदी है वो अरब सागर में जाकर मिल जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपको बताना है कावेरी नदी कहाँ से निकलता है। ऑप्शन हमारा महाबलेश्वर पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी या सतपुड़ा पहाड़ी। तो दोस्तों बताइए कावेरी नदी कहाँ से निकलता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है। आप बताइए ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ है। तो दोस्तों ब्रह्मगिरी जो पहाड़ी है वो कर्नाटक में है। चलिए दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं, कावेरी नदी का मुहाना कहाँ है? ऑप्शन हमारा अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी या खंबात की खाड़ी। आपको बताना है कावेरी नदी का मुहाना कहाँ है। तो दोस्तों कावेरी नदी जो है वह भी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ? आपको बताना है चंबल नदी कहाँ से निकलता है। ऑप्शन है हमारा अमरकंटक पहाड़ी, महाबलेश्वर पहाड़ी, जनापाव पहाड़ी या सतपुड़ा पहाड़ी। तो आपको बताना है चंबल नदी कहाँ से निकलता है। तो दोस्तों ये जनापाव पहाड़ी से निकलता है। आप बताइए जनापाव पहाड़ी कहाँ है, जल्दी से दोस्तों बताइए। तो दोस्तों जो जनापाव पहाड़ी है वो मध्य प्रदेश में है। तो आप याद रख लीजिएगा। आइए दोस्तों हम अगला प्रश्न देखते हैं, चंबल नदी का मुहाना कहाँ है। ऑप्शन हमारा खंबात की खाड़ी, यमुना नदी, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर। आपको बताना है चंबल नदी का मुहाना कहाँ है। तो दोस्तों जो चंबल नदी है वह बताइए दोस्तों कहाँ मिलता है। दोस्तों जो चंबल नदी है वो यमुना नदी में जाकर मिल जाता है। कहाँ मिलता है दोस्तों? ये इलाहाबाद में जाकर मिलता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ? आपको बताना है ताप्ती नदी
कहाँ से निकलता है? ऑप्शन हमारा अमरकंटक की पहाड़ी, बैतूल की मुल्ताई से, सीहोर जिले से या महू नामक स्थान से। तो दोस्तों जल्दी से बताइए कहाँ से निकलता है ताप्ती नदी? तो दोस्तों जो ताप्ती नदी है वो बैतूल के मुल्ताई से निकलता है और यह मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ताप्ती नदी का मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर या फारस की खाड़ी? आपको बताना है ताप्ती नदी का मुहाना कहाँ है। तो दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो ताप्ती नदी है वो अरब सागर में जाकर मिल जाता है। तो अब बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न हमारा, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ? आप बताइए दोस्तों कोसी नदी कहाँ से निकलता है? ऑप्शन हमारा नेपाल में हिमालय से, दार्जिलिंग पहाड़ियों से, यमुनोत्री हिमनद से या नैनीताल के समीप से। तो दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिए, कोसी नदी कहाँ से निकलता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोसी नदी जो है वो नेपाल में हिमालय से निकलता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। कोसी नदी का मुहाना कहाँ? आपको बताना है कोसी नदी का मुहाना कहाँ है। ऑप्शन है हमारा सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या यमुना नदी या गंगा नदी। तो दोस्तों कोसी नदी को आपको मालूम होगा बिहार का शोक नदी कहते हैं और यह बिहार में गंगा नदी से जाकर मिल जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपको बताना है सोन नदी कहाँ से निकलता है। ऑप्शन है हमारा अमरकंटक की पहाड़ी, महाबलेश्वर की पहाड़ी, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी या सतपुरा की पहाड़ी। तो दोस्तों जल्दी से बताइए सोन नदी कहाँ से निकलता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए हो जाएगा। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। आपको बताना है अमरकंटक कहाँ है। तो दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी जो है वह मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सोन नदी का मुहाना कहाँ है? ऑप्शन हमारा गोदावरी नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी या कावेरी नदी। तो दोस्तों जल्दी से बताइए सोन नदी का मुहाना कहाँ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो सोन नदी है वह गंगा नदी में जाकर मिल जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपको बताना है बेतवा नदी कहाँ से निकलता है। ऑप्शन हमारा महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से या कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से या मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से या मध्य प्रदेश में महू के निकट स्थित जनापा पहाड़ी से। जल्दी दोस्तों बताइए बेतवा नदी कहाँ से निकलता है। तो दोस्तों जो बेतवा नदी है वह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बेतवा नदी का मुहाना कहाँ है? ऑप्शन हमारा गंगा नदी, यमुना नदी, झेलम नदी या सतलुज नदी। तो दोस्तों आपको बताना है बेतवा नदी का मुहाना कहाँ है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो बेतवा नदी है वह यमुना नदी में जाकर मिल जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, शिप्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपको बताना है शिप्रा नदी कहाँ से निकलता है। ऑप्शन हमारा बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से या मध्य प्रदेश के महू के निकट स्थित जनापाव की पहाड़ी से या इंदौर जिले के काकरी बर्डी नामक पहाड़ी से या विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से। आपको बताना है शिप्रा नदी कहाँ से निकलता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शिप्रा नदी इंदौर जिले के काकरी बर्डी नामक पहाड़ी से निकलता है। तो ये कहाँ है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, शिप्रा नदी का मुहाना कहाँ है? यमुना नदी, ताप्ती नदी, चंबल नदी या नर्मदा नदी। दोस्तों हमारा शिप्रा नदी का मुहाना कहाँ है? जल्दी दोस्तों बताइए। तो दोस्तों जो शिप्रा नदी है वो चंबल नदी में जाकर मिल जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आप सभी को सभी पॉइंट समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।